Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter, Accounting Equation in 11th Commerce. In this chapter, we discuss meaning of accounting equation, effect of transaction of accounting equation, meaning of debit and credit, and rule of debit and credits. अकाउंटिंग इक्वेशंस को पहले समझने से पहले हमें बैलेंस शीट को समझना होगा। क्या है ये बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसको हम टी फॉर्म में बनाते हैं। टी फॉर्म में बनाते हैं। ये हमारी लायबिलिटी की साइड कहलाती है और इसके साथ ही लायबिलिटी साइड का अमाउंट का कॉलम रहता है। यहां हमारी एसेट्स होती है और सेम लाइक दैट इधर भी अमाउंट का कॉलम रहता है। अब आपको ये तो पता चला कि लायबिलिटीज और एसेट्स से मिलकर जो है हमारी बैलेंस शीट बनती है। कौन कौन सी आइटम्स यहां रहेगी वो आप देखेंगे। हम इसमें कैपिटल एंड लायबिलिटी भी इसको कह सकते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज क्या क्या आइटम हमारी रहेंगी। हमारे पास कैश होता है बैंक बिजनेस में, तो कैश का बैलेंस या कैश इन हैंड कुछ भी कह सकते हैं। बैंक में अमाउंट होती है, हमारा अकाउंट खुला होता है बैंक में, उसमें हमारे करंट अकाउंट में पैसे होते हैं, तो वो हमारा बैंक बैलेंस या बैंक इन हैंड या जो भी कुछ कह सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास हमने किसी को उधार में सेल किया होता है। जब हम अपने किसी जो डेटर्स हैं उनसे हमने पैसा लेना है जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया था, तो वो हमारा एक तरह से एसेट्स बनती है, प्रॉपर्टी बनती है कि आज नहीं तो कल उनसे पैसा मिलेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या एसेट्स हैं, वो हमको बताना है। हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास मशीनरी है, लैंड है। अब जो जिसकी जो सी वैल्यू होगी उसको इसके सामने हम लिखते जाएंगे। हमारे पास गुडविल है। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन जो आपने अर्न की होती है या फिर परचेज की होती है। जब परचेज की होती है तो ही हम कुछ पे करते हैं, तभी हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। और हमारा स्टॉक होता है जिसको आप इन्वेंटरी भी कह रहे थे। ऐसे ही स्टॉक में रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, ये चीजें हमारी जो है एसेट्स में हो सकती हैं। इसके बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? जो हमने हमारे कर्ज, हम कह सकते हैं कि जिससे हमने पैसा ले रखा था अब उसको पे करना है, एक तरह से लोन लिए हुए थे वो पे करने हैं, तो वो हमारा क्या होता है? लायबिलिटीज, जो हमने पैसा पे करना है। तो इसमें हमारे आती है सबसे पहले तो कैपिटल। कैपिटल क्यों? कैपिटल वो चीज है जो ओनर है उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो हम उसको लायबिलिटी मानते हैं कि इन फ्यूचर जब वो बिजनेस को में से जाएगा या बिजनेस को बंद करेगा तो उसको ये पैसा जो है उसका वापस मिलना चाहिए जो उसने शुरू में लगाया था। तो ये कैपिटल जो है हम लायबिलिटी मान के चलते हैं। इसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं लायबिलिटी में, जैसे डेटर्स थे ना वैसे ही क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे हम उधार में परचेज करते हैं, इसको क्रेडिट में सेल कराते हैं, इससे क्रेडिट में परचेज करते हैं। इसके अलावा हमने कभी बैंक से कोई लोन ले रखा होता है या फिर हमारे बैंक अकाउंट्स का ही नेगेटिव बैलेंस चल रहा होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम उसे कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट।
इसके अलावा हमारे यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, जो एडवांस में किए हुए हैं, उसका बेनिफिट अभी हमें नहीं मिला, इन फ्यूचर मिलेगा। इसके अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, और हमारे अनअर्न्ड इनकम। कुछ आइटम्स आपको बाद में समझ में आएंगी जब आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि ये अमाउंट जो है हमारी इसमें जाएगी। इधर जाएगा अनअर्न्ड इनकम, इधर आया अकर्ड इनकम, इधर आ जाएगा अकर्ड इनकम। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबकी फिगर, सबकी अमाउंट सबके सामने लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे, और ये टोटल जो है वो इक्वल होता है। मतलब अगर यहाँ पर टोटल 5 लाख आ रहा है तो यहाँ पर भी टोटल 5 लाख ही आएगा। मींस ये रूल है कि जो एसेट्स है वो इक्वल है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो देखेंगे क्या कहा मैंने, एसेट्स जो है वो इक्वल है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स जो है वो इक्वल है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर एसेट्स हमारी 5 लाख है तो हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी 5 लाख होगा। जो भी एसेट्स को आपने परचेज किया है बिजनेस में, या जो भी बिल्डिंग मशीनरी जो भी कुछ है आपके पास, वो किसकी वजह से है? या तो आपने खुद लगाया कैपिटल, या फिर कुछ उधार में लेकर लगाया। मैं कहती हूँ मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए कहाँ से आए? या तो उधार में लिए हुए हैं या मेरे खुद के हैं। जब मेरे खुद के हैं तो मैं कैपिटल कहती हूँ, जब मेरे उधार में लिए हुए हैं तो लायबिलिटी कहती हूँ। तो अगर मेरे पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, घर है, कुछ भी, तो वो अमाउंट क्या है हमारी? एसेट्स। तो वो एसेट्स कहाँ से आई? या तो पैसा कैपिटल का था या लायबिलिटी का था। तो ये तो है हमारा टॉपिक जो बैलेंस शीट में ये बताता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कैसे हुआ। अब आगे बात आती है, अब इसी फॉर्मूले से हम और फॉर्मूले बना सकते हैं, 2 और फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर हम एसेट्स माइनस कैपिटल कर दें तो क्या आ जाएगा? लायबिलिटीज। सेम अगर हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दें तो क्या आ जाएगा? कैपिटल। तो अगर हमारे पास एक फिगर है और हमको 2 फिगर है तो तीसरी फिगर हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एसेट्स है, लायबिलिटी है, तो आप कैपिटल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एसेट्स है, कैपिटल है, तो आप लायबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लायबिलिटी और कैपिटल है तो आप एसेट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि एसेट्स और लायबिलिटी प्लस इक्वल बताता है। Accounting equation signify that assets of a business are always equal to the total of capital and liabilities. A business transaction will result in the change in either of the assets, liabilities or capital of the firm. Even after the change, the assets will be again equal to the total of capital and liabilities. If a business transaction result in the increase of assets, there also will be a corresponding increasing in the amount of either capital or liability by the same amount. अब बात आती है ट्रांजैक्शंस क्या हैं और किस तरीके से हम उसको नोट करते हैं बिजनेस में। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा लेन देन जो भी कुछ हुआ हो, जैसे मैंने कहा कि मैंने परचेज किया 10,000 रुपए का माल सुधीर से, परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर बाय ₹10,000। अब 10,000 की गुड्स जो है मैंने सुधीर से परचेज की, तो वहां पर मैंने क्या किया? परचेज किया, माल मेरे पास आया और कैश जो है वो मैंने सुधीर को पे किया होगा। तो इस तरह से कुछ लेना और कुछ देना हुआ, कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुई है। तो ये था ट्रांजैक्शंस क्या होती है। कोई भी लेन देन, कोई भी जिससे हमारी अमाउंट जो है आ रही है और कुछ बदले में हमें मिल रहा है। अब बात आती है
गोपाल स्टार्टेड, इलस्ट्रेशन 1 है, गोपाल स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस एंड द फ्लोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। हमने कहा उसने कैपिटल के रूप में 75,000 जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, इलस्ट्रेशन 1 की बात कर रहे हैं हम। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल की फॉर्म में 75,000 लगाए। अब देखो हमने कहा हमारा ये चलेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स क्या है, अब देखो एसेट्स, यहां पर हमारे पास कैश आ गया एसेट्स की फॉर्म में। 75,000 जो आए हैं वो क्या है, एसेट्स का ही पार्ट है, कैश का ही पार्ट है। तो लायबिलिटी तो नहीं आई, लायबिलिटी की 0, कैपिटल के 75,000 आ चुके। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ रहे हैं। गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया। अब देखो एसेट्स का ही पार्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेज किया किससे, कैश देकर किया होगा। कितने का किया, हमने कहा कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन की लाइन थी, हमने इसको यहाँ पर एंड कर दिया। यहां से हम एज इट इज यहां ले आएंगे, बैलेंस इसका 75,000 था, यहां अभी तक कुछ नहीं थी, यहां 75,000। अब क्या कह रहे हैं सेकंड ट्रांजेक्शन में, फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर कितने का परचेज किया, 5,000 का। अब देखो कैश जो है वो 5,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर परचेज करेगा तो कैश तो पे करना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा, 75,000 माइनस 5,000, 70,000। फर्नीचर कितने का आया हमारे पास, फर्नीचर कितने का आया, 5,000 का। तो हमने कहा कि हमारे पास 70 प्लस 5,000 की एसेट्स है। यहीं से गया यहीं पे आया, तो इसलिए टोटल एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, हमारा लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। हमने क्या करा, 0 यहाँ था, 75,000 प्लस 0 75,000। तो देखो 70 प्लस 5 75 इज इक्वल, सेम ही चल रहा है। अभी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल ने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 से। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए गुड्स है तो हमारे पास स्टॉक का नाम भी होना चाहिए। गुड्स परचेज की, अभी तक इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए हम यहाँ 0 करते चलेंगे। अब हमारा क्या है, गोपाल ने गुड्स परचेज किए हैं थर्ड। मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ ट्रांजेक्शंस के नेम पूरा उसको फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या आएगा, कितने का किया, क्या गोपाल ने परचेज की गुड्स कैश से, तो कैश गया 20,000। क्या फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा, यस। स्टॉक पे कितने का इफेक्ट पड़ा, 20,000 का प्लस हो गया। और पहले क्या था, 0 चल रही थी। हमने क्या किया, 70 माइनस 20 किया, 50 आया, प्लस 5,000 है, प्लस 20,000 है। क्या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ा, नो, सेम की सेम। तो यहां देखिए टोटल में 50 प्लस 20 प्लस 5 75 इज इक्वल टू 75। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 16,000। गोपाल ने गुड्स परचेज की 16,000 की। अब हम कहते हैं कि जब 16,000 की गुड्स परचेज की जा रही है तो क्या होगा, फोर्थ ट्रांजेक्शन हो जाएगी, 16,000 की गुड्स ऐड हो जाएंगी। और इसके अलावा क्या होगा, क्रेडिट में परचेज किया। तो ध्यान दें, क्रेडिट में हमारे पहले कुछ नहीं है, हम यहाँ पर क्रेडिटर के नाम से एक नया बना दे रहे हैं, क्रेडिटर्स के नाम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल चल रहा है, क्रेडिटर लायबिलिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने इंक्रीज हो जाएंगे, 16,000। क्या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ा, यस। क्या कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ा, नो। तो यहाँ पर हमारे 0 एंड यहाँ पर हम टोटल लेकर जाएंगे 16,000 प्लस 17 5,000 एंड सेम यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ा, नो, यहाँ नहीं पड़ा। हमने क्या करा, 50,000 प्लस 5,000
प्लस 20 प्लस 16 36,000। अब देखो तीनों का टोटल सेम मिलेगा आपको, इक्वल होगा एसेट्स एंड लायबिलिटी के। तो इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी आती है गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। अब देखेंगे मैं यही वाली ट्रांजेक्शन, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यही ऊपर रब कर रही हूं, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है वो हम ऊपर लेकर आ रहे हैं। हमने क्या किया, 50,000 हमारा कैश में था, हमने कैश के नीचे 50,000 लिख दिया। 5,000 हमारा फर्नीचर का था, हमने फर्नीचर के सामने लिख दिया। 36,000 हमारा स्टॉक का है एंड क्रेडिटर्स का हमारा है 16,000 प्लस कैपिटल का हमारा है 75,000। तो हमने ये ऐसे लिखा। उसके बाद हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ तक यहाँ हो चुका था। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या कहते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। जो गुड्स 12,000 की कॉस्ट की थी उसको सेल कर दिया 15,000 में। अब देखो गुड्स जो है हमारी कितने की हुई, 12,000 वाली गुड्स को 15,000 में सेल किया। जो 12,000 की गुड्स है उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट, 15,000 में सेल किया। 12,000 वाली गुड्स को 15,000 में सेल कर रहे हो, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3,000 का प्रॉफिट जो है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। और गुड्स कितने की कम हुई, 12,000 की गई तो 12,000 की गुड्स कम हो जाएंगी। अब कैश मिला तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, अगर उधार में गया तो डेटर आ जाएंगे। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि क्रेडिट में गया, तो हमने यहाँ पर एक एसेट्स में एक और फिगर यहाँ तक बना दी डेटर्स के नाम तक। तो देखो पहले डेटर्स में क्या चल रहा है, 0 चल रही है। अब क्या होगा, हमने किया कि 12,000 की गुड्स सेल, तो सेल करने पर हमारे 12,000 की गुड्स यहाँ से गई, हमारे पास 15,000 के डेटर्स आ गए और हमारे पास क्रेडिटर सेम ही है। और 75 प्लस 3,000 करेंगे क्योंकि हमें जो है इंक्रीज हो गया हमारा प्रॉफिट्स। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0। हमने क्या किया, 50,000 प्लस 5,000 माइनस करने पर 24,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 16,000 प्लस 75 प्लस 3 78,000। अब आप देख सकते हैं 78 प्लस 16 करेंगे और बाकी सारे आइटम्स को करेंगे प्लस, तो आपको वही सेम दिखेगा। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, लास्ट है हमारा इसका, क्या है ये लास्ट, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। आपने रेंट पे किया है 1,000 रेंट पे करने पर क्या होगा, कैश जाएगा, कैश गया। और जब भी कोई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बदले में हमें कुछ दिखाई देता हुआ नहीं मिल रहा, तो हम उसको कैपिटल में से कम कर देते हैं। ना तो गुड्स आई, ना मशीनरी आई, ना फर्नीचर आया, कुछ भी तो नहीं आया, तो क्या होगा, पैसा गया है बस, तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। 50,000 माइनस 1 49,000 प्लस सेम ऊपर का लेकर चलते चलेंगे 5,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000 16,000 77,000। अब हमने क्या किया, इन सारी आइटम्स को हमने दिखाया क्या इन सब का टोटल इक्वल है या नहीं। हम वेरीफाई करना चाहेंगे कि क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है या नहीं, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल करके बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट देखेंगे कैसे बनेगी। हमने कहा ये हमारी बैलेंस शीट है, एसेट्स है
एसेट्स में क्या क्या है? कैश है, फर्नीचर है, गुड्स स्टॉक है और डेटर्स है। कितने के हैं? 49,000, 5,000, 24,000 एंड 15,000। टोटल हो जाता है इसका 93,000। सेम अगर हम लायबिलिटीज की बात करें, हम कहते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है। क्रेडिटर्स कितने के थे? 16,000 के और कैपिटल कितने की थी? 77,000 की। टोटल हो जाता है 93,000। तो देखो हमने वेरीफाई किया कि हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा था अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड फर्स्ट इलस्ट्रेशन। इससे रिलेटेड आप अपनी नोटबुक्स में सेकंड इलस्ट्रेशन, थर्ड इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी, आप यहाँ पर नोटबुक का यूज जो है वो हॉरिजेंटली करेंगे, वर्टिकल नहीं करेंगे, हॉरिजेंटल करेंगे, जिसमें आपका जो है एक पेज पर सब कुछ बन सकेगा। जैसे जैसे एसेट्स ऐड होती जाएगी आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करने के साथ आपको क्या है, जो भी एसेट्स में अमाउंट फिगर्स आ रही हैं उसको ऊपर लिख देंगे। लायबिलिटी साइड की जो फिगर्स हैं वो शुरू में ही लिख देना, क्योंकि यहाँ मैंने आपको सिखाना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले शुरू में नहीं बताया कि सारा के कौन कौन से लिखेंगे हम। यहाँ पर करते करते मैंने आपको सिखाया, लेकिन अब आपको समझ में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी फिगर्स जो हैं पहले पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, हॉरिजेंटली बनाएंगे नोटबुक में, और तीसरा जो है जो भी आपने रीड किया तो आपको पता चल गया कौन कौन सी एसेट्स जो है आ रही है और कौन कौन सी लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। तो वो शुरू से ही आप फिगर जो है इसमें बना देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आपके यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, एट तक आपके क्वेश्चन जो हैं 1 to 8 आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कोई भी अपने डाउट जो हैं वो सेंड करके ले सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।